तो गाइस, आज मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड की बात करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हमारा है। जो भी मुझे याद आ जाए मैं वो बोलूँगी। तो मेरा स्पिरिट हस्बैंड जो है वो मुझे ऐसे टाइम पे मिला था जब मैं प्यार से गिव अप कर चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना रिजेक्शन फेस कर लिया था ना, बहुत गंदे लेवल का रिजेक्शन, कि मुझे लगता था आई हैव सम प्रॉब्लम, आई एम वर्थलेस। तो बहुत गंदा टाइम था मेरा वो, मेंटली बहुत। मतलब आपने बचपन से कोई मतलब ये समझ लो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे एंड मुझे पता था कि मैं बर्बादी के रास्ते पे हूँ। मतलब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इन द सेंस कि मेरे लिए कोई बना नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे लिए एंड कोई हो भी नहीं सकता। तो उस वक्त मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से मिली थी, तो मुझे तो पता नहीं था कौन है ये, कौन सा स्पिरिट, मतलब ऐसा कोई पर्सन मुझे मिला था, तो मुझे तो पता नहीं था यार ये स्पिरिट हस्बैंड है क्या है। तो मैंने क्या करा ना कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़के की ना वीडियो देखी होगी ज़िंदगी में, वीडियोस फ़ोटोज़ नहीं। तो मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के की ना वीडियोस देखी ना फ़ोटोज़ देखी। तो इससे मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आई एम अ वन मैन वुमेन। मुझसे बहुतों को प्यार हुआ, क्रश हुआ होगा, मेरे पे बहुत चक्रा पार्टनर्स होंगे मेरे, बट दे लव्ड मी, आई नेवर लव्ड देम। क्योंकि मैंने उनको कभी बोला ही नहीं यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी दिस, यू आर वेरी दैट। वहीं से तारीफ़ें आ रही। मैंने तो कभी किसी लड़के की तारीफ़ ही नहीं की। आई रियलाइज़ इट जब मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से मिली, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, यार मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के की तारीफ़ नहीं करी, मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के की वीडियो नहीं देखी, मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के की फ़ोटोज़ नहीं देखी ऑब्सेशन होके। मतलब सामने आ गई वो देख ली, ऐसे नहीं देखी खोल के जाके। तब मैंने रियलाइज़ करा यार मैंने तो किसी से प्यार किया ही नहीं कभी। मुझसे बहुतों को प्यार हुआ, अभी भी होगा बहुत सारों को मेरे से प्यार, बट मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। क्योंकि जो मेरे स्पिरिट हस्बैंड को देख देख के मेरे मतलब मैं ऑब्सेस हो गई उसकी वीडियोस से, मैं उसकी फ़ोटोज़ से ऑब्सेस हो गई, मैं उसके एक एक चीज़ से ऑब्सेस हो गई। ऐसे तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, देख ली ओके, अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी भी होती है, देख ली ओके, अच्छा टैलेंट है, अच्छा बना रहे, देख ली ओके। बट एक होता ना कि कोई बंदा ना फ्लैट हो जाए किसी पे, तो मैं फ्लैट हो गई। तो मैं ज़िंदगी में कभी किसी लड़के पे फ्लैट ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था लड़कों में। मुझे आई डोंट लाइक मैन, आई डोंट लाइक बॉयज़, मेरे को बिल्कुल रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था लड़कों में। पर ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि जब मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से मिली तो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आया, मैं ऑब्सेस भी हुई। मेरे मुँह से तारीफ़ें निकलने लगी, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो क्यूट। मैंने कभी किसी लड़के को बोला ही नहीं यू आर हैंडसम, ज़िंदगी में कभी नहीं बोला। सो मैंने रियलाइज़ किया आई एम अ वन मैन वुमेन एंड समहाउ वो मेरा स्पिरिट हस्बैंड था। और मेरा वो, क्योंकि स्पिरिट हस्बैंड को मिली नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं था व्हाट इज़ लव। तो उसको देख के ही, मतलब किसी को देख के ही आपने प्यार सीख लिया। तो वो मेरे स्पिरिट हस्बैंड के साथ था कि ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ रही थी। बट फिर भी मैंने अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखी अपने मतलब स्पिरिट हस्बैंड के साथ, कि उसको मैसेज कर सकती थी, नहीं करती थी, बहुत कुछ बोल सकती थी, नहीं करती थी, उसको अपना ड्रीम्स बता सकती थी, उसको ये बोल सकती थी यू आर माई स्पिरिट हस्बैंड। कुछ नहीं किया मैंने 3 साल तक, क्योंकि बाउंड्रीज़, क्योंकि भाई स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब बंदा वहाँ से बोल दे कौन स्पिरिट हस्बैंड, मैं तो आपको नहीं जानता, और चलो जानता भी है या बोल भी दे तो हमारा मिलन नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वी कैन नॉट मीट। पता नहीं एक ऐसे दीवार सी मेरे को लगती थी, हमेशा से दीवार लगी। एंड हो सकता है दीवार हो भी हमारे बीच, हो भी। तो एक बाउंड्रीज़ मैंने बना के रखी और उसने भी वो मेंटेन की, मैंने भी मेंटेन की। तो सेम वही वाला ड्रीम नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वही ड्रीम याद आ गया मुझे कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं,
पसंद भी कर रहा है, एडमायर भी कर रहा है, पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो मेरे साथ सीन हो गया कि बाउंड्रीज तो थी बट अपोजिट डायरेक्शन, समझे, वो सीन मेरे साथ हो गया, सच में हुआ। तो 3 साल ऐसे ही निकल गए बाउंड्रीज़ में। बट मैंने इतनी वॉल्स बना रखी थी, इतनी बाउंड्रीज़, कि मेरे मन में ये भी था कि मैंने ये चीज़ नोट करी कि उसने हर एक बाउंड्रीज़ को तोड़ा। जितनी मैंने बाउंड्रीज़ बना रखी थी ना, उसने खुद तोड़ा, उसने खुद इनिशिएटिव लिया। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो चक्रा पार्टनर कह लो या अब सोल में कुछ भी कह लो, वॉटएवर में नाम, मतलब मेरे को पसंद नहीं नाम वाम लेना इन लोगों के, बट वो लोग कभी मुझे हाई तक नहीं करते थे। लोग क्या बोलूँगे, एक ही होगा, ही नेवर, वो हाई भी कर देते थे ना, तो ऐसे दिखाते थे कि भाई हमने ना प्रियांशु को बहुत बड़ा एक तोहफा दे दिया हाई बोल के, अब हम इसको सिर्फ बात नहीं करेंगे, बस उनकी मतलब हाई, बस हमारा कन्वर्सेशन इतना ही था, हाई तक ओनली। तो मेरी भी बाउंड्रीज थी कि भाई जब वो हाई करा तो मैं थोड़ी ना उसके पीछे पड़ूंगी, मेरी तो बाउंड्रीज थी शुरू से। तो बट मैंने देखा कि मेरे स्पिरिट हस्बैंड ने सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ा। उसने सिर्फ हाय नहीं बोला, उसने ये भी पूछा क्या हाल चाल है। एंड और जो मैं जिनसे उम्मीद कर रही हूँ नोबडी लोगों से कि भाई मेरे को हाय करो, मेरे से बात करो, बट मुझे वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है। हाय भी नहीं कर रहे लोग, हाय भी कर देते तो ऐसा लगता भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी हमने प्रियांशु को, अब हम हाय नहीं करेंगे। और मैं हाय से खुश हो जा रही हूँ, यार मुझे हाय आया इसका, वाव, मैं खुश हो जा रही हूँ। तो ना मेरा लो स्टैंडर्ड था, तो लो स्टैंडर्ड था, हाई बाउंड्रीज थी, तो ऐसी ही थी मैं, खड़ूस सी, चिड़चिड़ी सी, पता ही नहीं था व्हाट इज़ लव क्या है, पता आपको बाउंड्रीज़ में रखती थी। और ये भी नहीं पता था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या मैं किसी को प्यार कर सकती हूँ, मैं इसको ही प्यार समझती थी। हाय लिख दिया, दिस इज़ लव, किसी ने मुझे हाय कर दिया, दिस इज़ लव। एंड उससे ज़्यादा कोई कुछ करते नहीं थे, हाय से आगे कोई बढ़ता नहीं था। तो मेरे जो स्पिरिट हस्बैंड है ना, उसने एक एक बाउंड्रीज तोड़ी। उसने मतलब एक नोबडी पर्सन है, उसको हाय लिखने में, हाउ आर यू बोलने में उसकी फटरी है। और एक पर्सन है जो ऊंची पोस्ट पे बैठा है, ही इज़ सेलिब्रिटी, ही इज़ वेरी हैंडसम, 100,000 टाइम हैंडसम। वो बंदा मुझे हाय भी बोल रहा है, बात भी कर रहा है, कन्वर्सेशन भी इनिशिएट कर रहा है, कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना भाव दे रहा है। मतलब मैं सोच रही थी यार अगर ये भी हाई कर देना तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो बंदा हाई नहीं कर रहा है, ही इज़ लिटरली गिविंग मी अटेंशन। और वो भी कैसे, लाखों 2 लाख लड़कियों ने फॉलो करा हुआ है, 2 लाख लड़कियों ने, एंड वो मुझे हाई बोल रहा है, हाउ आर यू बोल रहा है, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा है, लाइक कर रहा है। एंड पहला कमेंट मैंने करा था, मुझे याद है, मैंने पहला कमेंट उसकी आईडी पे करा था। पहले तो मैंने उसे वीडियो भेजी थी जहाँ पे उसके बहुत सारे फॉलोअर थे, तो आई थिंक उसने नहीं देखा उसने। तो मुझे पता भी नहीं था, ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझे रिप्लाई करेगा, ये करेगा। तो उसने नहीं देखा वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, वहाँ पे मैंने वीडियोस जब उसे टैग किया, उसने नहीं देखा। बट वो ऐप ना बंद हो गई। तो जब वो ऐप बंद हो गई तो मैंने उसकी दूसरी आईडी पे, जिस पे कम फॉलोअर्स थे, मतलब ज़्यादा थे कम थे बट होंगे 10,000 समथिंग, तो जब मैंने मैंने एक कमेंट करा, पहला कमेंट, फर्स्ट कमेंट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने कहा था मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के की आईडी पे कमेंट नहीं करा था, इस मतलब उस बेसिस पे कि आई लाइक यू। मतलब मैं मतलब वैसे तो मैं प्रोफाइल पे कमेंट करती हूँ, नॉट इन अ रोमांटिक वे। तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक लड़के को कमेंट किया था जिसको मैं पसंद करती हूँ, एंड मुझे पहले कमेंट में ही रिप्लाई आ गया था। तो मैं बहुत खुश हुई थी, मैं ना हंस रही थी बहुत। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये मेरे को रिप्लाई करेगा या कुछ करेगा, क्योंकि जो मेरे पास वाला पर्सन है वो नहीं कर रहा है, उससे नहीं हो रहा है, उससे हाय से आगे बढ़ ही नहीं रहा है वो। बट ये पर्सन मेरे को फर्स्ट कमेंट पे फर्स्ट रिप्लाई, तो मैं बड़ी खुश। तो मुझे लगा चलो रिप्लाई तो मिल गया, पसंद है मुझे लड़का। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था मुझे वो पसंद है, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं बस ऑब्सेस हो गई थी। एंड मुझे ये नहीं पता था मैं क्यों ऑब्सेस हूँ, पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, यही नहीं पता मुझे।
1 साल तक मुझे पता ही नहीं मैं पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, बट मुझे खुशी मिल गई भाई, पहला कमेंट पे पहला रिप्लाई। मैंने कहा चलो अब तो मेरा मतलब आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि भाई एक नोबडी पर्सन है वो आए तक नहीं लिख रहा, एंड ये पर्सन इसके 2 लाख लड़कियों को छोड़ कर मुझे कमेंट कर रहा, रिप्लाई कर रहा है। 2 लाख लड़कियाँ हैं भाई, उसको क्या पड़ी है मेरे को रिप्लाई करने की, पर वो कर रहा है। तो मैंने कहा ओके शायद एक ही रिप्लाई आएगा, अब तो नहीं आएगा भाई। आते गए लगातार, फिर लाइव वीडियो पे आया तो उसने मेरा नाम भी लिया, मतलब मैंने कमेंट करा था उसने, तो मैंने कहा यार इतना टेंशन, इतना तो मैं मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे ये था यार मेरे को भाव मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत रिजेक्शन फील किया था लाइफ में, बहुत रिजेक्शन, बहुत गंदे लेवल का, मतलब गंदे लोग, शक्ल भी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैं सोचती हूँ यार दे आर माई चक्रा पार्टनर, दे आर माई सोलमेट, ये सब समझ के उनसे उम्मीदें बांध के बैठी हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, एंड कुछ भी नहीं होने वाला था सच्ची में। तो मेरे स्पिरिट हस्बैंड भाई कोई हाई नहीं कर रहा, उस बंदे के धड़ाधड़ रिप्लाई आए जा रहे हैं, कमेंट्स के रिप्लाई, भाई जो दे दूँ वहाँ पे रिस्पॉन्स। तो मैं कहती मतलब शुरू में तो मुझे पता नहीं था आई लाइक हिम और नॉट, तो पता नहीं क्या हुआ, फिर 1 साल तक ऐसी कमेंट्स में बात होती रही, मैसेजेस में हाय हेलो, बस हाय हेलो ऐसे, पर इतना भी बहुत था यार, अगर किसी को हाय भी नहीं बोल रहा कोई, किसी को इतना रिप्लाई मिल रहा तो बहुत है। तो आई वॉज हैप्पी विद इट कि भाई मतलब मुझे ऐसा नहीं, मुझे बहुत बड़े मेरे डिमांड्स थी, मेरे बहुत बड़े सपने थे, नहीं मेरा यही था कि भाई आई लाइक हिम, मुझे इसको देखना इतना पसंद है, और ये पता नहीं कौन लड़का है, किसका है ये, किसका बॉयफ्रेंड है, किसका वो है, मुझे तो पता ही नहीं था ये मेरा पार्टनर है। मैं तो कहती थी यार पता नहीं यार किसका है, क्या है, कैसा है, ऐसे सोचती थी मैं किसको मिलेगा और इसकी कौन गर्लफ्रेंड होगी, मैं ऐसे सोचती थी। और जब वो मुझे रिप्लाई करता था तो खुश हो जाती थी, बस ऐसा नहीं था कि मेरा वो स्पिरिट हस्बैंड है या मैं मुझे पता ही नहीं था क्या है, और मुझे ये भी नहीं था मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं होप्स कहीं और लगा के बैठी थी यार यहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स आएगा, कभी तो आएगा, 6 साल बाद आएगा, 7 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, कभी तो आएगा, बचपन से। तो मैं कहीं और होप लगा के बैठी थी, तो मैंने अपने स्पिरिट हस्बैंड को कमेंट्स तक ही सीमित कर दिया कि यार ये मेरा रिप्लाई कर रहा है, दिस इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ना मैंने फ्यूचर का सोचा, ना मैंने पास्ट का सोचा। फिर 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, बहुत कॉमेडी, मतलब बहुत ऐसे सीन्स हुए जिसमें मेरे को ना मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, उसको देख के मेरे को हंसी आ रही है बहुत, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब सडनली मेरे को हंसी आने लगती है उसको देखते ही, सडनली हमारे बीच कुछ कॉमिक हो जाता है, सडनली उसके साथ कुछ कॉमिक हो जाता है, सडनली मतलब बहुत कॉमिक, मैं बहुत हंसने लगी थी। तो भाई मैंने एक चीज़ देखा कि मेरी जो डिमांड थी वो इतनी थी, कमेंट का रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई, बस, और वो उसने दी। जो मेरी डिमांड कहीं और तो पूरी हुई नहीं। लोगों की तो मैसेज करने में ऐसा लगता है कि अगर प्रियांशु को हम हाई कर देंगे तो 100 करोड़ दे देंगे, तो हाई मत बोलो प्रियांशु को। बट वहाँ से मुझे पूरा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो ऐसे 1 साल बीत गया। तो इट वॉज़ लाइक अ फेरी टेल, इट वॉज़ लाइक अ सपना, ड्रीम। क्योंकि ऐसा सपना में होता है ना कि भाई मैंने जब उसको पहली बार देखा, एक्चुअली क्या होता है कि उस ऐप पे मैं जाती नहीं थी, कभी भी नहीं जाती थी। बट अ गर्ल ट्रिगर्ड मी, एक लड़की मुझे ट्रिगर कर दिया, एक लड़की ने। तो मैंने उस ऐप को ज्वाइन किया एंड मैंने देखा कि मतलब लास्ट डे था ना जब उस ऐप का, उसके 1 दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही मैंने एक रील देखी। तो रील में मुझे ये मेरा स्पिरिट हस्बैंड दिखा एंड वो रील एक ऐसे टॉपिक पे थी, मतलब जैसा मैं वो जो लाइन थी ना उसकी, मैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एडमायर करती हूँ, ऐसे लड़कों को जो कैरेक्टर वाले हैं। तो उसने एक ऐसी ही वीडियो पे लाइन पे एक वीडियो बनाई हुई थी। मुझे लाइन तो मुझे बहुत पसंद आई, बट पर्सन मैं बताती हूँ मुझे कैसा लगा। मुझे लगा एक यंग लड़का है एंड ही लिव्स अलोन, और ये बहुत हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क। वो जो भी काम करता है बहुत मेहनती है। भले ही वो यंग लग रहा था बट मुझे वो बहुत मैच्योर लगा, वो लड़का बहुत मैच्योर, वेरी मैच्योर। तो मुझे वो मैच्योरिटी उसके अंदर की पसंद आई, जबकि वो यंग लग रहा था। मतलब देख के कोई भी बोल देगा यार ये 24 साल का लड़का है, 23-24 साल का लड़का है।
बट मुझे उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी दिखी, इतनी, और उसने जो लाइन पे वीडियो बनाई थी वो और मैच्योर। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, बट मैंने आई इग्नोर्ड दैट वीडियो एंड दैट सॉन्ग। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं ज़िंदगी में किसी लड़के की वीडियोज़ नहीं देखती, मैं ज़िंदगी में मतलब उस तरीके से नहीं देखती, उस सोच से नहीं देखती किसी की वीडियो, ज़िंदगी में नहीं देखी। तो इसकी भी मैंने नहीं देखी वीडियो। एक बारी आई, वो उसकी सबसे हाईएस्ट रीच की वीडियो थी जो मेरे पास आई थी, एंड वो मेरी फेवरेट वीडियो, आज भी वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो क्योंकि उसकी लाइन्स ही ऐसी है, बहुत अच्छी लाइन्स है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब वो वीडियो हटा दी तो और वीडियोज़ आ गई इसकी। मैंने कहा यार इसको तो मैं हटाया जा रही हूँ, तो मेरे सामने आ जा रहा है, ही इज़ कीप कमिंग। फिर मैंने कहा चलो इसकी ना आईडी खोल के देखते हैं। तो मैंने जब उसकी आईडी खोली ना, तो मतलब तब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आई लाइक हिम या ये मेरा स्पिरिट हस्बैंड है। मेरे लिए वो बस एक नॉर्मल लड़का था। बट मैंने उसकी जो ड्रेस देखी ना, जो मैंने उसकी आईडी में ड्रेसेस देखी ना, जो उसने पहनी हुई थी शुरू की 5-6 वीडियोज़ में, मैंने कहा यार यही ड्रेस वाला लड़का तो मेरे सपने में आता है। मैंने ये ड्रेस देखी हुई है सपने में, मैंने ये शर्ट देखी हुई है, आई रिमेंबर दिस शर्ट। और वो मेरी फेवरेट शर्ट थी, क्योंकि भाई मेरे सपने में वो काफ़ी बार आई थी वो शर्ट। फिर मैंने उसकी वीडियोस खोली, 5-6 वीडियोस, ऐसा लग रहा मेरे से बात कर रहा है, लाइक मेरे से टॉकिंग कर रहा है वो। तो मैंने क्या करा ना, मैंने मेरी एक यूरोपियन फ्रेंड थी, मैंने उसको भेज दी वीडियो। मैंने कहा यार देखना यार, ये जो पर्सन है ना, मैं ना ऑब्सेस हो गई उससे, और मैं इसकी वीडियोस देखी जा रही हूँ बार बार। तो वो साइकिक रीडर थी, उसने बोला कि ऐसा लग रहा है ये आपके लिए गाना गा रहा है, ये आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, ये आपसे बात कर रहा है, ये आपके लिए वीडियो डाल रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जानती नहीं से। तो उन्होंने बोला ये आपका स्पिरिट हस्बैंड है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा स्पिरिट हस्बैंड कोई और है, मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो आएगा मुझे ले जाएगा। कहती नहीं वो नहीं है, यही है। मैं कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर वो कहती कि चलो जो भी है, ही इज़ वेरी चार्मिंग। फिर कहती तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। मैंने कहा नहीं, कहीं से भी नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते। फिर उस बंदे ने क्या करा, हमारी फ़ोटोज़ को ना ऐसे मिला दिया, मर्ज कर दिया। अब भाई जो मेरी हंसी छूटी मैं हंस के पागल हुई, ऐसा लग रहा एक ही पर वो मेरे जैसा लग रहा है, मैं उसके जैसे लग रही हूँ। मैं हंस के मेरा दिमाग मतलब तेरी हंस के मेरा ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही कि यार ये क्या हो गया। ही कैन नॉट बी माई स्पिरिट हस्बैंड, मेरा स्पिरिट हस्बैंड कोई और है, मैं जानती हूँ उसे। मैंने कहा मैं जानती हूँ उसे, मेरा स्पिरिट हस्बैंड कोई और है, मैं उससे शादी करूँगी, मैं जानती हूँ ये नहीं है। मुझे बस ये किसी और का है, स्पिरिट हस्बैंड है, और मुझे बड़ा ऑब्सेशन हो रहा है इससे। मैंने ये बोला उससे, मैंने कहा ये किसी और का स्पिरिट हस्बैंड है ये, बट यार बहुत प्यारा लड़का है, ही इज़ वेरी चार्मिंग। एंड मैं उसकी वीडियो ऐसे ऑब्सेस होकर देख रही हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है अपने ऊपर, क्योंकि मैं देख रही थी ऑब्सेस होकर उसकी वीडियोस। एंड मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करा था किसी लड़के के लिए कि somebody likes me, उसकी वीडियो देख रही हूँ, मैं फ़ोटो देख रही हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं था कभी। आई नेवर लव्ड एनीबडी बिफोर मीटिंग हिम। मुझे बहुतों ने प्यार किया एंड आई एडमायर दैट लव, बट मैंने किसी को नहीं किया, है ना। तो लोग मेरी फ़ोटोज़ ऑब्सेस होकर देखते होंगे, लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे, लोग मेरी तारीफ़ें करते होंगे, मेरे को लिखते होंगे, बट मैं उसकी देखती थी। तो मुझे बोला कि दिस इज़ योर स्पिरिट हस्बैंड। मैंने बोला नहीं, मेरा नहीं है, ये किसी और का है, पर ये बहुत प्यारा लड़का है, ही इज़ वेरी हैंडसम। मैंने इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा, मैंने इतना क्यूट लड़का कभी, ही इज़ वेरी क्यूट। और वो यंग तो था ही, बट मेरे को उसकी क्यूटनेस और हैंडसम नहीं, मुझे उसकी मैच्योरिटी पसंद आई थी, जो मतलब मेरे को वीडियो में दिख गई थी। क्योंकि ना मैं बताती हूँ एक चीज़ आपको, मेरा एक बचपन से सपना है कि सुंदर लोग तो बहुत सारे दुनिया में, बहुत है दुनिया में, एक से एक सुंदर लोग हैं, लड़कियां भी लड़के भी, पर उनका कैरेक्टर सुंदर नहीं है। तो फिर मुंह बन जाता है मेरा, मतलब आप कितने भी सुंदर हो, अगर आप कैरेक्टर ऐसे, तो मेरा मुंह बन जाता है। तो ऐसे बहुत मैं तो सिटी में रहती हूँ, तो बहुत सुंदर सुंदर लड़के, बहुत सुंदर सुंदर लड़के, बट उनका कैरेक्टर देख के मेरा मुंह बन जाता है, कैरेक्टरलेस। तो मैं कैरेक्टर पे मरती हूँ, मेरे लिए कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने कहा, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, अपने स्पिरिट हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने कहा यार
शक्ल से तो अच्छा है, वीडियो भी अच्छी बना रहा है, सॉन्ग्स भी अच्छे सुना रहा है, लाइन्स भी अच्छी बोल रहा है। और लाइन्स पता है कैसे बोलता था, कैरेक्टर वाली, मतलब जैसे कैरेक्टरलेस वाले लड़के भी वीडियो बनाते हैं, वो कैरेक्टर वाली वीडियो बनाता था कि भाई मैं एक लड़की का हूँ, आई एम इंटरेस्टेड।